कृपा हमेशा इस पृथ्वी पर आती रहे। श्री उषा ठाकुर डॉक्टर शिशुपाल यादव के यस ये दुनिया गाती रहे। शाबाश। श्रीमती शशि यादव नीलू के सब यूं हरसाती रहे। श्रीमती हेमा बुखारिया व समस्त कमेटी यूं ही कृपा बरसाती रहे। उद्घोषक के उद्बोधन की, उद्घोषक के उद्बोधन की यूं ही जग में ख्याति रहे। और मृदुल मृदुल गीतों को दोनों पार्टियां तुमको सुनाती रहे। शाबाश। और जब सुनाती रहेंगी तो गीत का जवाब जो इन्होंने गीत दिया है उसका जवाब मैं आप लोगों की सेवा में दे रहा हूं। सुनिएगा। सुनिए कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के। क्या बात है बाबू बाबा जियो जवाब बेटे। क्या बात है बेटा। कहते हैं साफ सुथरा भजना। ये जो प्रोग्राम है इसकी अध्यक्षता भैया हमारे माननीय राजेश साहू जी कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, मैंने समस्त कमेटी में जो शीर्ष नाम है वो आपका ही रखा है। और जैसा कि मैंने जो कहा था उसमें आपका नाम का उद्बोधन है। सुनिएगा। श्रीमती शशि यादव व नीलू के सब यूं ही हरसाती रहे। हेमा बुखारिया राजेश साहू व कमेटी यूं ही कृपा बरसाती रहे। और ये कमेटी राजेश साहू जी की जो कमेटी है, ये अध्यक्ष है, इन लोगों की कृपा बरसती रहेगी तो ये कीर्तन कभी बंद नहीं होगा। ये बात। एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष जी के लिए आप लोग बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। तुम मेरे नैना, अरे मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से। खिड़की वाली तू कल फिर आना, अरे नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। कि तेरे नैना है रसीले बेईमान से। अरे तेरे नैना है रसीले बेईमान से। तेरे नैना है रसीले बेईमान से। तेरे नैना है रसीले बेईमान से। गीत आपका कह रहा है कि शिव के सीने में सुशोभित श्री राम है। आदरणीय क्रांतिमाला जी, शिव के सीने में सुशोभित श्री राम है, कपि के सीने में सीता राम है, इत्यादि बातें आपने कही हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ के हमारे प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं ने कहा कि थोड़ा तर्क होना चाहिए। बिना तर्क के जवाबी किस बात की, जब तक नोक झोंक ना हो। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो आप कह रही हैं कि शिव के सीने में सुशोभित श्री राम है। भगवान शिव अर्थात भगवान शिव ने अपने सीने में सतयुग में श्री राम को, जो रामायण का बंटवारा किया गया, 2 शब्द बचे, रा और मां को हृदय में रख लिया, वो श्री राम है। लेकिन आप किस श्री राम की बात कर रही हैं?
क्योंकि मेरी नजर में एक राम नहीं है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। आखिर वो कौन से राम है जो श्री राम श्री शिव जी के हृदय में है? क्योंकि राम एक नहीं है, 4 राम है। ये बात इसलिए सुनिएगा, सुनिए। हालांकि आपकी बात जहां से भी आप कह रही हैं अच्छी है, सुनिएगा जवाब। सुनिए। श्री हरि की जय हो। वाह प्रिया लक्ष्मी जो श्री हरि की वो प्राणों से प्यारी है, प्राणों से प्यारी है भगवान श्री हरि को। जय हो। और एक दूजे के दोनों संग में रहते, ये लीला इनकी न्यारी है, न्यारी है, लीला इनकी न्यारी है। अब देखिए, आप कह रही हैं कि शिव के सीने में विराजित सुशोभित श्री राम है, मैं भगवान श्री हरि से लेके चल रहा हूँ। चल बेटे। कि एक सिक्के के दोनों पहलू, एक सिक्के के पहलू जानो, इनको सर्वेश्वर मानो। एक सिक्के के पहलू जानो, इनको ही सर्वेश्वर मानो, इनको सदा ही ध्याए। अरे ये जगत माता जो है भाग्य विधाता है, इनका पावन नाता, ये लीला जग विख्यात है। तो हरि के सीने में विराजी जगत मात है। शाबाश बेटे। आप कह रहे हैं कि श्री राम शिव के सीने में, मैं कह रहा हूं कि हरि के सीने में माता लक्ष्मी का वास है। क्या बेटे? हरि के सीने में सुशोभित जगत मात है, हरि के सीने में सुशोभित श्री मात है, हरि के सीने में सुशोभित जगत मात है। एक बहुत अच्छे नाल वादक दादा श्री श्याम माली जी, इनकी तरफ से इस जवाब के लिए 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। इस मंच के माध्यम से मैं सादर नमन करता हूं कि आप जैसे कीर्तन के जौहरी जब बैठे हैं तो मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिएगा, त्रेता युग में। सुनिए, सही जवाब पर हैं। लेके खड़ाऊ भरत जी हैं आए, भरत जी भगवान राम को लौटाने के लिए गए वन में, लेकिन राम जी नहीं आए, अपनी खड़ाऊ दे दी, खड़ाऊ लेके वापस आ गए अवधपुरी में। देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? अरे लेके खड़ाऊ भरत जी हैं आए, तो भाई की आज्ञा मानी है, भाई की आज्ञा मानी है, भाई की आज्ञा मानी है। अब जब आज्ञा मानी तो अवध के बाहर है डेरा जमाया, खड़ाऊओं को रख दिया राज सिंहासन पे और अयोध्या के बाहर अपना डेरा जमा लिया। ये बात, वो भी तपसी भेष में। सुनिएगा, सुनिए। अवध के बाहर है डेरा जमाया, अरे कथा ये सब की जानी है, कथा ये सब की जानी है। अब देखिए भरत जी के हृदय में कौन मिल रहा, संख्या बढ़ती जाएगी। जो आपके गीत में संख्या बढ़ रही, पहले श्री राम, फिर सीताराम, फिर लक्ष्मण सिया राम,
संख्या मैं भी बढ़ा रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए। अरे एक दूजे को जपते हैं ये भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। अरे भगवान राम तो देखिए अपने भरत का ही चिंतन करते हैं, क्या बात बटे। और भरत प्रभु राम को का गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, एक दूसरे को भज रहे हैं, सुनिएगा। और जब भरत भगवान राम का चिंतन करते हैं, चूंकि भगवान राम के हृदय में माता सीता का वास है, अर्थात भारत के हृदय में प्रभु राम का निवास हो जाता है उस भजन से, सुनिएगा। एक दूजे को जपते हैं ये, एक दूजे को जपते हैं, एक दूजे को जपते हैं ये, और उर में दोनों रहते हैं ये महिमा सबने जानी। तो भरत भाई अरे कीर्त सबने गाई। राम जी जिनका भजन करे उनसे बड़ा कौन हो सकता है। दुनिया राम का भजन करती है, लेकिन राम जिसका भजन करे उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो भरत भाई है कीर्ति सबने गाई, ये निराली सबसे बात है। तो भरत के सीने में श्री राम सीता मात है। क्योंकि अगर भगवान के हृदय में, भगवान भरत के हृदय में राम की अगर मूर्ति है, तो राम के ही हृदय में माता सीता की मूर्ति है। ये बात जय हो। इसलिए सुनिएगा, क्या बात बटे। अरे भरत के सीने में श्री राम सीता मात है, भरत के सीने में श्री राम सीता मात है, भरत के सीने में श्री राम सीता मात है। इसी जवाब पे भैया हमारे विशाल डीजे, जो कि भैया हरिराम साहू जी जीरोन रोड पृथ्वीपुर, इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है भैया आपका, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। आवाज बढ़ा दो भैया। हमारे सोनिया स्टूडियो ये मुरैनी से है, जिसके प्रोपराइटर हैं भैया हमारे गोविंद जी। बहुत अच्छा आपका चैनल है, निवेदन कर रहा हूं आपका चैनल आज हम जैसे तुच्छ कलाकारों के बीच में लगा है। आपका चैनल उन उच्च कलाकारों के बीच में भी पहुंचे जिन्हें सुनने के लिए हम लोग लालायत रहते हैं। आशीर्वाद चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, सुनिए। ये हुई त्रेता की बात। अब देखिए संख्या फिर बढ़ रही है, सुनिए। एक समय की बात, दस कंधर माता रानी से बोला, आपने कवि को सर्वभंग मुनि को भी लिया। मैं एक ऐसा भगवान का अनन्य भक्त ले रहा हूं जिसने माता सीता को माता से बढ़ के माना। सुनिए, सुनिए। एक बार माता सीता की जब विदेह नगरी से विदाई हुई अवधपुरी के लिए, भगवान राम के घर पहुंच गई माता सीता। कौशल्या जी सोच रही हैं मेरी बहू पहली बार भोजन कब खिलाएगी हमें अपने हाथों से बना के। जब ये सोच रही हैं, माता सीता ने एक शर्त रख दी कि हे माता, मैं भोजन बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक ऐसा ब्राह्मण आप दीजिए जिसने आज तक किसी और के यहाँ भोजन न किया हो। जब राजा दशरथ उस ब्राह्मण की तलाश में निकले तो पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला सिवाय रावण को छोड़ के। ये बात, जब रावण अकेला वो ब्राह्मण मिला जिसने किसी और के यहाँ भोजन नहीं किया था, राजा दशरथ ने प्रार्थना की कि हे दशकंधर, मेरी बहू भोजन प्रसाद आपको खिलाना चाहती है, आप आतिथ्य स्वीकार करें। रावण ने भी एक शर्त रख दी कि हे राजा दशरथ, मेरी एक शर्त है कि सीता से कह देना जाके कि जब वो भोजन कराए
तो उस कमरे में मैं अकेला और सीता अकेली रहेगी, तीसरा कोई नहीं होगा। तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आऊंगा। माता सीता ने शर्त स्वीकार कर ली। रावण जब भोजन करने के लिए आया तो देखिए होता क्या है कि दशकंधर माता रानी से बोला, जय हो। कष्ट हरो है महारानी, कष्ट हरो ये महारानी, ये कष्ट हरो है महारानी, मैं हूं तुम्हारा सेवक है माता, मैं हूं तुम्हारा सेवक है माता, तो कौन तुम्हारा है सानी, कौन तुम्हारा है सानी, कौन तुम्हारा सानी है? क्योंकि जनक के यहाँ जो धनुष यज्ञ हो रहा था, दशकंधर ने दूर से ही माता सीता के मस्तक की रेखाएं पढ़ ली थी कि इस सीता के द्वारा ही, इसके कारण ही मेरे कुल का तारण तरण हो सकता है। ये अर्थात उसने अकेले में यही प्रार्थना की। कहने लगा क्या कि जग की माता जय हो, ये अरे जग की माता हो भाग्य विधाता, ये माँ बेटे का नाता, ये आप मेरी माँ हैं और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्या कि वरदानी सब गुणों की हो खानी, खुश हो महारानी, धरो सर पे मेरे हाथ है। निवेदन कर रहा हूँ माँ कि आप मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। माता सीता ने वरदान दे दिया कि जाओ दशकंधर, जब तक तुम्हारा हृदय विचलित नहीं होगा, ध्यान भंग नहीं होगा, तब तक ये सीता तुम्हारे हृदय से नहीं निकलेगी। सुनिएगा, वरदानी सब गुणों की हो खानी, रखो लाज महारानी, धरो मेरे सर पे हाथ है। ये तो उसके सीने में विराजे तीनों साथ है। ये कौन तीनों साथ हैं? कौन? भगवान राम, लक्ष्मण और जो उनके गुरुदेव के रूप में हनुमान जी आए थे। क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण नहीं है ना। हनुमान जी रावण के गुरु भगवान शंकर हैं। क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये स्वयं केसरी नंदन बन के आए हैं शंकर। इसलिए सुनेगा, सुनिए। तो उसके सीने में विराजे तीनों साथ हैं, उनके सीने में विराजे तीनों नाथ हैं, उनके सीने में विराजे तीनों नाथ हैं। ये अंतिम बात हेलो, जो हेलो। आपने तुलसीदास जी की बात ली है, हेलो चेक लो, इसको देखो बिल्कुल सादा बोल रहा भाई साहब, बढ़ाओ ना आवाज। हेलो आप सादा बोल रहा यार भाई बोलो कह रहे हो। हेलो चेक हेलो। भैया रवि पटेरिया जी जो कि पेंटर साहब हैं, इनकी तरफ से इस जवाब पे 101 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये ले बेटे, हल्का ये हुई ना बात। और इसी चलते क्रम में भैया हमारे राजीव रावत जी बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं जीरोन से, इनकी तरफ से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। सादर नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। कमेटी का पर्चा बहुत बड़ा है, बस एक लाइन गाने के बाद पूरा बोल रहा हूँ, सुनिए। ये बिल्कुल बिल्कुल। जय हो। क्या बात है, जय हो। और नारायण भगवान की जय। वाह नारायण वाह। तो प्रातः काल उठ के रघुनायक, ये चमा बेटे, वाह वेरी गुड। ये प्रातः काल उठ के रघुनायक, ये सबको शीश झुकाते हैं। ये तो उसी दिशा में
ये हम सब भाई आज भी चलते जाते हैं, आज भी चलते जाते हैं, आज भी चलते जाते हैं। अब देखिए कलयुग में 1 2 3 4 नहीं, मैं अनेकों देवताओं के पास हमारे दिल में नहीं, तुम लोगों के दिल में भी है, ये सिद्ध कर रहा हूं सुनिए। क्योंकि हम लोग जब ब्रह्म मुहूर्त में अपनी चारपाई त्यागते हैं तो सर्वप्रथम हमारा वैदिक धर्म हमें ये बताता है कि अंजलि को देखना चाहिए। तो कर जो निहारे, जय हो। अरे कर जो निहारे, नजर डोडारे, सब देवों को गुहारे। सब देवों से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेति गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। केवल मेरे हृदय में नहीं, कोई भी इंसान सुबह से उठ के इस अपनी हथेली को देखे, उसे साक्षात देवों के दर्शन होंगे, अगर वो वास्तव में पूजा पाठ करना जानता है। बिल्कुल बेटे। और कहे क्या, माँ भवानी हो जग कल्याणी। भैया हमारे माननीय सम्मानी कृष्णा भोजनालय प्रातस्मरणीय कमलेश पाल जी बस स्टैंड पृथ्वीपुर 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका जो प्रसाद आया था ये कोई साधारण खाना नहीं बल्कि महाप्रसाद था। क्या बात। मैं इस प्रसाद की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इस प्रसाद के बल से ही मैं गा रहा हूं। शायद अगर आप न खिलाते तो हो सकता है हमारे ये सुर उस जगह नहीं आते। भैया कमलेश पाल जी सादर नमन करता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, अपनी हथेली को देखें और ये कहें, माँ भवानी जो है जग कल्याणी, माँ शारदा बखानी, ये महिमा जग विख्यात है। तो कपि के सीने या शिव के सीने या किसी के सीने में नहीं, अरे सबके सीने में सब नाथ सब मात है। सबके सीने में है। और क्या, अगर आप वास्तव में भक्ति भाव से इस श्लोक को पढ़ लेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आपको इन सब देवों के दर्शन प्राप्त होंगे। जय हो। तो सबके सीने में सब नाथ सब मात है, सबके सीने में सब नाथ और मात है, सबके सीने में सब नाथ और मात है। बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल किलाधीश भगवान की जय।